नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है और मैं किस्से, कहानियां, आर्टिकल्स और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें आप लोगों के लिए लेकर आता हूं जो जानने समझने लायक हो। जो मैं आज आपको एक आर्टिकल बताने वाला हूं, ये भी एक बात साबित करता है, प्रूव करता है कि ये जो लोगों की मानसिकता है ना कि भूत प्रेत आत्मा, ये सिर्फ और सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों की ही एक सोच है, एक उनकी उपज है कि ऐसा कुछ होता है। अगर ये ऐसे कर रहा है तो यानी भूत प्रेत का साया है। ये कम पढ़े लिखे लोग करते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर्स हो गया, या कोई किसी पोस्ट पर पहुंचा, या ये जो विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सब जो लोग हैं इनको कभी भूत प्रेत आत्मा नहीं दिख सकते, ना ऐसा वो मानते, क्योंकि साइंस भी है बीच में। तो भैया डॉक्टर अगर ये बोलता है कि हाँ मैंने इस जगह कुछ भी अजीब सा महसूस करा है जो कि समझ के बाहर है, पैरानॉर्मल इस जगह कुछ होता है, उसे क्या कहोगे? वो मूर्ख तो है नहीं। मूर्ख तो खैर कोई भी नहीं है जो एक बार अनुभव कर लेता है। खुद से जब अनुभव करता है तो हाँ, वो प्रेतों को भी उतनी ही अहमियत देने लग जाता है जितने अपने भगवान को। मैं गलत नहीं कह रहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बात ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, मतलब वहां पर इतना मान लीजिए कि सिर्फ जैसे किसी के खरोच वगैरह आ गई उस लिए चले गए, किसी के फ्रैक्चर वगैरह हो गया, या एक कॉमन बातचीत करने के लिए चले गए, खांसी बुखार जुकाम है तो इसलिए चले गए। मतलब छोटा हॉस्पिटल जिसे हम यहाँ पर क्लिनिक बोल सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 8-9 डॉक्टर्स वहां पर बैठते थे। एक नए डॉक्टर का वहां पर मतलब आना हुआ। बाकी डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया कि एक कमरा ऐसा भी है यहां पर जो कि शुरुआत से बंद है। वहां पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो अपना सामान वगैरह रख देता है, जैसे कोई चीज हो गई जो काम की नहीं है या जो बाद में काम आएगी, स्टोर रूम, ठीक है। जब वो डॉक्टर आए तो हॉस्पिटल में सभी का एक कमरा फिक्स था कि ये डॉक्टर साहब यहां बैठेंगे। उनके लिए कोई कमरा नहीं बचा तो उन्हें वो वाला कमरा बोल दिया गया। 3 दिन बाद इनकी यहां पर ज्वाइनिंग थी। 3 दिन बाद ये यहां पर बैठेंगे तो इन्हें कमरा वो ही मिल रहा था जिस कमरे के अंदर कोई समस्या थी। और समस्या कैसी थी कि वहां चीजें जल्दी खराब हो जाती थी। कहते हैं कि वहां पर कोई धूप नहीं आती थी, कोई खिड़की नहीं थी, बाकी जो सब जगह विंडोज थी, इसलिए था। हम अपने आप अपने मन से कुछ भी बातें बना लेते हैं ना, वहां खिड़की नहीं है इसलिए वहां खाना खराब हो जाता है, या वहां पर चीजें जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज हो वो जल्दी खराब हो जाती है। और कुछ डॉक्टर्स ने यहाँ पर मजाक मजाक में एक तरह से शर्त भी लगाई थी कि देख यहाँ पर अपनी घड़ी रख कर जाओ, सुबह तक वो बंद मिलेगी। और बड़ा मजा आता था उन्हें ये चीजें सुनने समझने में। कमरा बंद कर दिया गया क्योंकि जरूरत भी नहीं थी, कोई और नया डॉक्टर भी नहीं आ रहा था। अब जब नए डॉक्टर साहब आए तो उस कमरे को खोल दिया गया। 3 दिन बाद इन डॉक्टर साहब की ज्वाइनिंग हुई। इन्होंने यहाँ जब ज्वाइन करा तो यहाँ पर बैठने के बाद बोलते हैं कि इस रूम में कोई स्प्रे करवा दीजिए। मतलब पेशेंट भी आएंगे, मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, लेकिन यहाँ बैठने लायक है नहीं, बहुत अजीब सी स्मेल है, यहाँ अजीब सी बदबू है। जबकि हॉस्पिटल्स में, और ये बहुत पुरानी बात है, हॉस्पिटल्स में बदबू का मतलब तो होता ही नहीं। वहां तो मेरे ख्याल से 99% वो वॉश होता ही रहता है, फर्श को घिसते ही रहते हैं, साफ सफाई चलती ही रहती है। तो ये अजीब सी बदबू आने का क्या मतलब हुआ? वहां पर एक वार्ड बॉय आया, उसने पूरे रूम में एक स्प्रे कर दिया जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए खुशबू ठीक सी हो गई। ये डॉक्टर साहब ने अपना जो लंच बॉक्स है एक टेबल पर कॉर्नर में रख दिया था। लोग आ रहे थे, पेशेंट आ रहे थे, वो उन्हें देख रहे थे, बात चल रही थी, सब कुछ ठीक हो रहा था। समय हुआ खाना खाने का, तो उस वक्त उन्होंने जब अपना खाना खोला तो वो सब खराब था, डस्टबिन में डाल दिया। कैंटीन जाकर बैठ गए, वहां पर जब कुछ खा रहे थे तो अपनी इस बात के बारे में बताया। तो कैंटीन वाले ने बताया कि आपने वो जो लास्ट कमरा है वो लिया है क्या? उसने कहा हाँ, क्यों? कह रहे वो सबसे पहले शुरुआत में ना इस हॉस्पिटल की बनावट अलग थी। इसके ऊपर जो फ्लोर है जो कि अब बंद है वो भी काम करता था और बहुत सारे डॉक्टर भी होते थे। और ये मान लीजिए कि ये कभी ऑपरेशन थिएटर हुआ करता था जो आपको कमरा मिला है। अच्छा, तो ऑपरेशन थिएटर यानी हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा होगा ये उस वक्त। हाँ, करीब 6 साल हो गए, उससे पहले तक तो ये ठीक था। उसके बाद धीरे धीरे बंद होने की नौबत सी आ गई थी क्योंकि यहाँ कुछ बातें समझ के बाहर हो गई थी। क्या हुआ था? नहीं, आप डॉक्टर हैं, आप इन बातों पर यकीन करोगे नहीं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था।
नहीं बताओ ना, मैं हर बात को अच्छे से सुन रहा हूं, जब तक मैं खाना खा रहा हूं जब तक तो सुन ही सकता हूं। कह रहे सर यहाँ ना कुछ पैरानॉर्मल होने लग गया था। एक जो महिला है उन्होंने यहाँ पर प्राण त्याग दिए थे इस ऑपरेशन थिएटर में, और वो बताते हैं कि लापरवाही रही डॉक्टर के साथ जो उनके हेल्प कर रहे थे उनमें से किसी की। लेकिन अब ईश्वर ने जब बुलाया तो कौन रोकेगा। वो औरत जो है, ये मान लीजिए कि बाद में सभी को दिखने लग गई थी। एक मिनट, इसने खाना खाते खाते रख दिया अपना और पूछता है कि कौन औरत दिखने लग गई थी? जो चली गई, जिसको आप कह रहे हो कि वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपने प्राण त्याग चुकी थी, वो दिखने लग गई। कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। कह रहा मैं इसीलिए आपको बता नहीं रहा था क्योंकि डॉक्टर्स इन बातों को मानते समझते तो है नहीं, लेकिन जो है वो सच है। मैंने खुद देखा है। अच्छा, आपने भी देखा है। मैं कैसे देखूंगा कौन है क्या है, कैसे पता चलेगा? कह रहे आप यहां पर खाना खाने क्यों आए हो? उसने बताया कि मेरा जो घर से खाना लाया था उसमें स्मेल आ गई। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? आप इससे पहले कहीं जहां पर भी अपॉइंट थे, कहीं जॉब कर रहे थे, क्या वहां ऐसा होता था कि आप घर से खाना लाए हो और 4-5 घंटे बाद खाना खराब हो जाए? उसने कहा नहीं, ये तो खाने के भाई कभी कभी होता है, मौसम की वजह से खाना खराब हो जाता है। उसने कहा आप अगर एक दिन भी वहां पर खाना बैठकर खा लो तो मैं पूरे साल आपको कैंटीन से जो चाहोगे वो फ्री में खिलाऊंगा। डॉक्टर को यह बात बड़ी अजीब लगी कि क्या बोल क्या रहे हो आप? कह रहे आप वहां पर जब तक इस हॉस्पिटल में हो खाना नहीं खा पाओगे। एक काम करिएगा, कल घर से जब खाना लाए ना तो अपना गाड़ी में ही छोड़ दीजिएगा, लेकर मत आइएगा अंदर, ठीक है? और इसी टाइम जाकर गाड़ी में बैठकर खाना खाइएगा या पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी खाइएगा, वो खाना खराब नहीं होगा। और अगर मैं इस कमरे में लेकर आऊं, अच्छा टाइम क्या हो रहा है सर बताओगे? उसने अपनी घड़ी देखी, घड़ी बंद। अरे ये तो रुक गई। समझ आ गया कि आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहे तो घड़ी में सेल खत्म हो गया होगा, बैटरी खत्म हो जाती है। और ये छोटी बातों को आप पैरानॉर्मल, मतलब कि घोस्ट है, वो कमरा मतलब हॉन्टेड है, भूत प्रेत है, इतना भी मत करो कि सामने वाला आपका मजाक बना दे। कह रहा मुझे जरूरत ही नहीं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और इस हॉस्पिटल में जो पुराना स्टाफ है वो सभी जानते हैं कि हाँ यहां कुछ है। हॉस्पिटल्स 99% पूरी रात भी खुलते हैं ना, आपने देखे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो कि 8 से 9 के बीच में रात में बंद हो जाता है। और यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि एडमिशन होगा 3 दिन के लिए आपको रुकना है, यहां पर वार्ड्स बहुत सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ चेकअप या छोटी मोटी स्क्रैचेस, खांसी बुखार जुकाम, जो चीज आपके घर के आसपास के जो नॉर्मल क्लिनिक खुले बैठे हैं ना, जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक बोल रहा हूं, उस तरह का एक छोटा सा हॉस्पिटल कह रहा हूं मैं, ठीक है? ऐसा था। रात में 8-9 बजे ये बंद हुआ, ये अपने घर आ गया। घर आने के बाद इसने ये बातें अपनी फैमिली में डिस्कस करी, अपनी माता को बताई, इनका छोटा भाई है उसे बताई। तो इसने कहा सब बेकार की बातें हैं, आप नई जगह आए हो तो हर जगह ये ड्रामेबाजी तो होती है। कोई अगर आता है नया ऑफिस में तो एक तरह से उसका टांग खींचना चलता है, सब लोग मिलकर कोई एक कहानी बना देते हैं और इस तरह से डराते हैं और वो सामने वाला जॉब छोड़कर भाग जाता है। इसने कहा मैं जॉब छोड़कर तो नहीं भागूंगा, लेकिन जो खाना मेरा खराब हुआ उसने गारंटी दी है कि अगर दोबारा कभी भी इस कमरे में बैठकर खा लो तो पूरे साल में आपको फ्री में खाना खिलाऊंगा। तो इसने कहा कि अरे जब आप कमरे में आए होगे किसी ने उस खाने में डाल दिया होगा जिसकी वजह से खाना खराब हो गया। कह रहा नहीं, वो लंच बॉक्स मेरी ही टेबल पर रखा था और मैं उठकर कहीं गया ही नहीं था, कोई आया भी नहीं है मेरे कमरे में, बेकार की बातें हैं ये तो। लेकिन कल मैं ऐसा करके देखता हूं। अगले दिन सुबह ये जब गया तो इसने अपना लंच बॉक्स गाड़ी में छोड़ दिया। वो बदबू अभी भी आ रही है कमरे में और बेहतरीन तरीके से आ रही है। ऐसा नहीं कि नहीं भाई साहब ये आपके मन का वहम होगा। जो पेशेंट अंदर आ रहा है मिलने बात करने, वो आते के साथ ही डॉक्टर साहब को एक ही बात बोलता है कि आपके रूम में बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी बदबू आ रही है। अब लंच हुआ, गाड़ी में आते हैं, देखते हैं कि खाना जैसा घर से लाए थे वैसा है, ताजा है, स्वादिष्ट है। खाना खाया, घड़ी देखी, घड़ी बंद, आज भी घड़ी बंद है। अब ये यहां से खाना खाकर कैंटीन वाले के पास गए, उसे ये सारी बातें बताई। उसने कहा मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि आप उस कमरे में बैठकर खाना कभी नहीं खा पाओगे, कभी भी।
क्योंकि वो वहां पर है। उस औरत को कल भी देखा गया है। जो गेट कीपर है उसने बताया था कि जब ये सभी दरवाजे खिड़कियां शीशे बंद हो गए तो कल मैंने उसे दरवाजे पर खड़े देखा था, और 3-4 बार जब आवाज आई तब विंडो पर पास आकर जब मैंने देखा और वो मुझे औरत इस कॉरिडोर में घूमती दिखी। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हॉस्पिटल के अंदर आऊं, कुछ चेक करूं, या मैं बाहर ही था। कह रहा कौन गेट कीपर ने देखा है? कह रहे जो बाहर खड़ा है उससे आप जाकर पूछ सकते हो कि उसने रात क्या देखा है। ये डॉक्टर की उत्सुकता बढ़ गई कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या वास्तव में सच है, या ये सब जैसा मेरे भाई ने कहा है मेरा मजाक बना रहे हैं। ये गेट कीपर के पास गया और उससे पूछता है कि कल आपने यहां कुछ देखा है? उसने कहा नहीं। अरे बताइए ना, जो आपने देखा है बताइए, मैं हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं और मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए। कह रहे आप आखिरी वाले कमरे में आए हैं ना, तो ये चीजें मुझसे जानने की बजाय आपको अपने आप ही पता चल जाएंगी। मैं बताता हूं, मेरे बारे में सब लोग मजाक बनाते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरा दिमाग चल गया है, ऐसा बोलते हैं मुझे, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस मेरी जो बातचीत है वो कैंटीन वाले से है, उसे बताकर मैंने गलती कर दी। उसी ने आपको बताया होगा मेरे बारे में। मैंने कुछ नहीं देखा। उसने खूब रिक्वेस्ट करी लेकिन इसने बताया नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आज रात को मैं यहां पर रुकूंगा जरूर। देखिए, ये मैं देखना चाहता हूं, मुझे महसूस करना है, किताबी बातें हैं। असलियत में जो ऐसे करते हैं वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली को तो पता ही नहीं बाद में कि आपके साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह मूर्खता है कि हम प्रेतों को मजाक मान लेते हैं। मैं नहीं कहता कि आप भूत प्रेत को असलियत में मानो, लेकिन उनका मजाक भी मत बनाओ, क्योंकि इनका मजाक आप पे झेलेगा नहीं। हल्की सी भी झलक, पूरी जिंदगी के लिए ऐसे हो जाओगे कि अपने ही घर में डरते डरते फिरोगे। अपने ही घर में कुछ देखा है, बाहर कहीं जाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर, इसने यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर हैं, मतलब जो इससे पहले यहाँ पर काम कर रहे थे, उनसे कहा कि मेरे को कुछ काम है और घर पर वो हो नहीं पाएगा। कुछ प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, कुछ थीसिस हैं जो मैं लिख रहा हूं, तो मैं क्या हॉस्पिटल में बैठकर कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कितने बजे तक काम करोगे? हम रात 1-2 बज जाएगा तब मैं घर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, 8 बजे से 9 बजे के बीच में तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, तो आप यहां पर कैसे काम कर सकते हैं? नहीं सॉरी, मेरे पास कोई और जगह है नहीं, मैं घर पर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज मुझे यहां पर रुकने दीजिए। इन्होंने मना कर दिया कि आप बात को समझो, रात में हम अपना हॉस्पिटल खोलते हैं ही नहीं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज सर। अब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप करिए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अपने वाले रूम में बैठकर मत करिएगा। कैंटीन है या बाहर वाला जो मेन कमरा है वहां पर कहीं भी बैठकर आप अपना जो भी आपको लिखना है, थीसिस लिखनी है या जो भी करना है, आपको प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या कर रहे हो, वो वहां करिएगा, अपने रूम में नहीं। नहीं सर, मैं किसी और के रूम में उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करूंगा या उसके पेपर वगैरह इस्तेमाल करूंगा, ऐसे अच्छा लगेगा, मैं अपने रूम में कंफर्टेबल हूं। उसने कहा या तो आप अपने कमरे को छोड़कर कहीं बैठते हैं तो बैठें, वरना आप घर जाकर लिख लीजिए, कोई परमिशन नहीं है। सर मैं अपने रूम में बैठने की बात कर रहा हूं। अरे आपको समझ नहीं आ रही है क्या? इस हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अभी हम सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हुआ था तो कैसे हुआ था, इसी वजह से आपको मना किया जा रहा है। आप यहां एक्सपेरिमेंट करने आए हो क्या? कोई किसने बताया आपको? मैं सही समझ रहा हूं कि आपको इस जगह के बारे में, उस ऑपरेशन थिएटर के बारे में कुछ पता चल चुका है? मैं सही समझ रहा हूं? उसने कहा हाँ मैंने सुना तो है, लेकिन वो सब तो बेकार की बात है, मैं उन चीजों को मानता समझता नहीं हूं। ये सीनियर डॉक्टर ने कहा तुम्हारे मानने समझने से क्या वो जो औरत दिखती है वो दिखनी बंद हो जाएगी? अरे अगर आपको इतना ही डर लगता है तो किसी चर्च से कोई फादर आकर एक बार यहां विजिट करें, वो देखें। कह रहे कि बहुत बार आ चुके हैं और सब यहां आकर मना करके चले जाते हैं कि ये जो है इसे यहां से हटा नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं हटा सकते। अब इसे मजाक लग रहा है कि ये मेरे साथ जब मैं नया आया हूं तो ये जो मिलके कहानी बना रहे हैं ना, उनमें ये सीनियर डॉक्टर भी हैं। इसने कहा ठीक है मैं दूसरे रूम में बैठकर कर लूंगा सर। अब रात में जब वक्त हुआ 9:30-10 बजे का, उस वक्त ये हॉस्पिटल के बाहर गया
कुछ डिनर करा इधर उधर जाकर, और वापस हॉस्पिटल में जब आ रहा था तो गेट कीपर ने देखा और कहा कि सर आप वापस क्यों आए हो? नहीं मुझे आज काम है। अरे तो आप घर जाकर कर लो ना काम, यहां कहां रुक रहे हो? नहीं आप घर पर काम हो नहीं पा रहा है, डिस्टरबेंस रहती है। और हमारे मतलब बराबर वाले घर में आज फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो बहुत तेज तेज म्यूजिक बजेगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं हॉस्पिटल में रुक रहा हूं। तो सर गाड़ी में बैठकर कर लो। कह रहे अरे मुझे कंप्यूटर पे काम है, गाड़ी में बैठकर कर लो, क्या बोल रहे हो आप? उसने कहा आप इस हॉस्पिटल के अंदर 8-9 बजे के बाद नहीं रुक सकते, आप सीनियर डॉक्टर से बात हो गई? उसने बताया हाँ हो गई, तभी तो मैं रुका हूं। उन्होंने आपको रोकने को कह दिया? आप समझो यहां काम मत करिए, आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। उसने कहा अरे जो होगा देख लेंगे, आप बेकार की बात मत करिए। इसने फिर रोका नहीं। जब बात बड़े डॉक्टर्स की हो रही है, मैं तो गेट कीपर हूं, मैं क्यों बोलूं, और इनकी मर्जी, जो मर्जी करें। ये जाकर बाहर वाले कमरे में बैठे, इन्होंने कंप्यूटर वगैरह ऑन करा, लाइटें वगैरह जलाई और अपना काम करने बैठ गए। 1-2 सेकंड बाद कंप्यूटर शटडाउन हो गया, बंद हो गया। बहुत कोशिश करी, नहीं चला। दूसरे रूम में गए, मतलब हर जगह कंप्यूटर पे जहां ये काम करने वाले थे 2-4 मिनट चले और बंद हो जाए। करते 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 इन्हें उसी कमरे तक बुला लिया गया जिसमें ये बैठते हैं। वहां जैसे ही पहुंचे, वही दुर्गंध, वही अजीब सी बदबू, और आज बहुत ज्यादा आ रही है। और ये जो हम सोचते हैं ना कि भूत प्रेत आत्माओं का सिर्फ ये से ये समय होता है, ऐसा नहीं है। इनके अस्तित्व को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि कब होते हैं कब नहीं होते, कोई नहीं समझ सकता। ये अपने कमरे में बैठकर जब काम कर रहे थे, तो काम वास्तव में इन्होंने जो लिखना शुरू करा वो लिखना शुरू करा। जब से मैं हॉस्पिटल आया हूं, मैंने लोगों से क्या क्या सुना। इन्हें शुरुआत से डायरी लिखने का शौक था, तो ये अपनी डायरी को ही कंटिन्यू कर रहे थे यहां हॉस्पिटल में, अपने इस कमरे में बैठकर, कि मैं इस दिन आया हूं, इस दिन यहां अजीब सी स्मेल आई थी, मैंने कैंटीन वाले से बात करी, मैंने गेट कीपर से बात करी, मैंने घर पर बताया। और यहां बताते हैं कि यहां कोई स्पिरिट है, किसी महिला की कोई लेडी है जो कि बहुत समय पहले यहां पर प्राण त्याग चुकी थी, उसकी आत्मा आज भी यहां पर है, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं इस हॉस्पिटल में हूं, ये इस रोड पर पड़ता है, सब कुछ लिखा उसने। लिखने के बाद इसे हॉस्पिटल में आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी, टेबल मतलब सरक रही है या कुर्सियां गिर रही हैं, इसे आवाज आई। ये देखने गया, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। अपने कमरे में वापस आया तो इसकी डायरी पर पानी गिरा हुआ था, साथ में एक पानी का गिलास रखा हुआ था। ये जब उठा होगा तो इसका हाथ लग गया होगा, इसने ऐसा सोचा। वापस आकर यहां पर बैठा है, दोबारा से वो आवाज आनी शुरू हुई, और इस वक्त कोई औरत है जो कि बोल रही है, बात कर रही है। इसे साफ साफ सुनाई दे रहा था। ये वापस उठकर गया, देखा कुछ भी नहीं था। अब जब वापस आया तो इसके मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अभी कुछ सेकंड पहले इसने एक डायरी जो लिख रहा था उस पर पानी गिरा हुआ देखा। जब तक उस पर अफसोस मनाता कि अरे मेरी मेहनत बेकार हो गई, इतने मन से मैं लिख रहा हूं, सारी डायरी भीग गई, उससे पहले वो आवाज आ गई थी जिसको ये देखने बाहर गया। ठीक है, मतलब पूरे हॉस्पिटल में चेक करने गया कि कौन है, कहां है, कैसी आवाज आ रही है। वापस जब आया तो डायरी पर एक बूंद पानी नहीं था, कोई पानी नहीं था। यहां इसे चीज समझ नहीं आ रही थी, डर नहीं था ना। अरे भूत प्रेत आत्मा थोड़ी ना, ये तो मन का वहम भी होता है ना कभी कभी, कि कोई हमें चीज लगी कि हमसे ऐसा हुआ होगा और बाद में दिखते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन डर कहां लगा? डर लगा इसे अपने दरवाजे की तरफ देखकर। ये यहां से उठकर बाहर जाना चाह रहा था, गेट कीपर को ये सब कुछ जो हुआ है बताना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही इसने अपने दरवाजे की तरफ देखा तो नीचे दरवाजे मतलब दरवाजा इसका खुला हुआ था। ठीक है, इसने बताया कि मैंने एकदम वाइट आंखें थी और उस औरत का चेहरा बहुत ज्यादा अजीब सा था, जैसे कि कोई मेकअप करके मतलब किसी थिएटर में भूत का रोल कर रहा हो, इस तरह का डरावना चेहरा था। और वो जमीन पर बैठी थी बीचों बीच। बता रहा है कि सुबह 6 बजे तक इसकी हिम्मत नहीं हुई कि इस कमरे से बाहर निकल पाए, क्योंकि वो सामने बैठी है और इसने साफ देखा है। 2-1 बार तो इसने बोला कि मेरे साथ इस तरह का मजाक करने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी हो जाओ यहां से। लेकिन तकरीबन 3 घंटे या 4.5 घंटे तक वो वहां से कहीं नहीं गई, कुछ भी नहीं। मतलब उसने ऐसा भी नहीं है कि इस पर आकर किसी तरह का अटैक करा, इसे डराया
या किसी भी तरह की कोई भयानक एक्टिविटी करी, लेकिन वो सामने बैठी रही, जमीन पर बैठी हुई थी, और ये मानिए कि एक गलती और वो जैसे जानवर झपट के आते हैं ऐसे झपट जाती। जब सुबह हुई 6:30-7 बजे हॉस्पिटल में साफ सफाई शुरू हुई तो डॉक्टर साहब बेहोश थे, लेकिन आंखें खुली हुई थी। इन्हें आकर जब जगाया तो एकदम गिरे, पानी वानी छिड़का, इन्हें दूसरे रूम में लेकर आए। जितने भी डॉक्टर थे सब अपने घर से, ये मानिए कि अफरा तफरी में सब पहुंचे कि क्या बात हो गई। जब उसने ये सारी बातें बताई तो हर किसी ने ये कहा कि ये जो आपने बात बताई है, आज तक इतना क्लियर किसी को भी वो दिखी नहीं थी। अब यहां अफरा तफरी में बहुत सारे डॉक्टर्स पहुंचे, कैंटीन वाला भी जल्दी आ गया, उसे भी जब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है हॉस्पिटल में। मैं तो पहले कह रहा था आपको नहीं रुकना चाहिए था, सर आप ठीक हो, सर आप ठीक हो। ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। इसने बताया कि मैं अपना काम तो कर ही रहा था, साथ ही साथ बीच में थोड़ा टाइम मिला तो मैं डायरी लिखने लग गया था। अब डायरी लिखते वक्त मुझे जब वो दिखी, उसके बाद से मुझे पहले लग रहा था कि हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ है जो मेरे साथ इस तरह का मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो मतलब हाँ, महिला मुझे दिखी है और मैं आज फिर रुकूंगा। अरे आप बेकार की बात कर रहे हो, मतलब आप घर जाओ और थोड़ा रिलैक्स करो, एक दिन का ऑफ लीजिए और कल आइएगा। नहीं नहीं सर, ये जो एक बात है ना, इसे तो मैं प्रूव करके रहूंगा कि ये है क्या। मैंने कहा जरूरत क्या है आपको प्रूव करने की? अरे जिसकी जो जगह है उसकी वो जगह है, हम मानते हैं कि ऐसा कुछ है तो उसमें हमें अपना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको जरूरत क्या है सब करने की? इसने कहा नहीं, मैं इन चीजों को ना मानता हूं नहीं, और ये मन का वहम है, कोई हो सकता है कि अड़ोस पड़ोस से है जिसे ये कहानी के बारे में पता है और रात में आता है और इस तरह से करता है। आपको मजाक लग रहा है क्या ये सब? नहीं सर, ये मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन ये झूठ है। क्योंकि अगर घोस्ट है, कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है, तो वो इतना क्लियर नहीं दिख सकती। ये कोई मुझे मेकअप करके डरा रहा था। अरे आपसे किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों डराएगा आपको कोई? नहीं सर, मैं आज रुकूंगा, और प्लीज आप अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए कि यहां कोई भूत प्रेत आत्मा है। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या? आपके लिए हमारे को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, पेशेंट्स के बारे में सोचिए। आप क्या सोचने में लग गए? इसने कहा नहीं, मैं अच्छा सिर्फ आज रात रुकूंगा, उसके बाद मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कहूंगा। जैसी आपकी इच्छा, आपको जो करना करिए, लेकिन आपके साथ अगर कुछ हो गया ना उल्टा सीधा, तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये भाई साहब घर आते हैं, घर पर आकर सभी कुछ बताते हैं। घर वालों को हंसी आ रही है कि अच्छा अब तो कुछ ये ज्यादा ही कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल के लोग सब मिलके ही मजाक कर रहे होंगे तुम्हारे साथ। उसने कहा हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। एक काम करो, मेरे लिए तुम जब तक कॉफी बनाओ और मैं नहा कर आता हूं। इसने जैसे ही अपने बाथरूम का दरवाजा खोला, देखते ही धड़ाम से गिर गया। वो महिला वहीं सामने इसके बाथरूम में जमीन पर बैठी है, और इस वक्त वो घुर्रा रही थी। पानी की छींटें इस पे लगी, होश आया तो दो चार लोग घर के आसपास वाले भी खड़े थे कि क्या हुआ, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूं, और थैंक यू, आप सब जाओ, थैंक यू, मैं ठीक हूं। क्योंकि ये बताना चाह रहा था अपनी पत्नी को कि मैंने अभी क्या देखा है। ठीक है, इन सबको जैसे ही भेजा तो अपनी वाइफ से कहता है कि इस मजाक में तुम भी शामिल हो क्या? तो उसने कहा मेरे को क्यों बोल रहे हो, हॉस्पिटल में जो हो रहा है वो सब कर रहे हैं, यहां कौन क्या कर रहा है? उसने कहा एक मेरे को सच सच बताना कि ये जो अभी अंदर बैठी हुई है, इससे तुम्हारी भी बातचीत है क्या? मतलब तुमने ही इसे कहा होगा कि इस तरह से तुम्हारे को अंदर कौन बैठी हुई है? कोई नहीं बैठी हुई है। इसने कहा अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? इसने जाकर जब अपना बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन जिस जगह वो इसे बैठी दिखी थी वहां का फर्श काला था। मतलब काला काला एक अजीब सा निशान था, हाथ का या पैर का किसी ने इस तरह से छाप लगाई हो। नहीं, यहां कोई नहीं बैठा हुआ। पति ने कहा कि अगर बैठा हुआ नहीं तो ये हाथ का जो निशान सा बन रहा है ये क्या है? उसने कहा मुझे आप इस तरह से बोलकर डराओ मत, और यहां कोई नहीं आया, हम नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ भी। उसके बाद से वो जो महिला है, रात होने से पहले इसे 100 बार दिख गई। इसके मन में यहां रुकने का था, लेकिन रुका नहीं।
ये उस हॉस्पिटल में, उस कमरे में भी नहीं रुका। साफ कह दिया कि आप मुझे कोई और जगह दे दो, लेकिन मैं यहां नहीं बैठूंगा। अपनी डायरी को इन्होंने जैसे तैसे कर कर कंप्लीट करा। जो इनके साथ इतना हुआ वही था। बाकी चीजें वहां पर रिसर्च टीम आई थी, उसने देखा, उन्हें बहुत कुछ मिला वहां पर, लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी कि ना तो हम यहां से इसे हटा पाएंगे, ना कुछ ऐसा रख पाएंगे जिसकी वजह से ये यहां शांत हो जाए। कुछ नहीं कर पाए। जैसे मूवीज में भी देखते हैं, और ऐसा होता भी है कि अगर आप क्रॉस किसी दीवार पर लगाते हैं तो वहां पर इस तरह की जो स्पिरिट होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो एक तरह से कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन वहां किसी भी दीवार पर कोई क्रॉस कभी लग ही नहीं पाया। बस इतनी ही बात थी, और ये बात इनकी डायरी से ही है। जितना इन्होंने देखा, सुना, समझा, वो लिखा और वो मैंने आपको सुनाया। तो बस हर बार की तरह यही बोलूंगा कि किसी भी बात पर यकीन हो ना हो, अपने भगवान पर यकीन करो। बस वो ही हैं जो कि चमत्कार करते हैं और ऐसी परेशानी विपदाओं से हमें बाहर लाते हैं आसानी से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।